हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम सीखेंगे दो बिल्कुल आसान पैटर्न्स जिसकी हेल्प से हम प्ले कर सकते हैं कोई भी मेजर स्केल्स एंड वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। एंड साथ में शेयर करूंगा कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट ये सारे मेजर स्केल्स आसानी से याद हो जाएं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पैटर्न 1, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। एंड इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो ये 1, 2, 3 और 4 की मार्किंग्स हैं, ये है फिंगर प्लेसमेंट्स। जैसे थंब के साथ सबसे पहली फिंगर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो 1, फिर मिडल फिंगर 2 एंड रिंग फिंगर 3rd फिंगर, और जो सबसे छोटी वाली फिंगर है वो है 4th फिंगर। सो इसी तरह से ये पैटर्न्स भी प्ले होते हैं। एंड जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि सबसे पहले हम प्ले करेंगे कौन सी 6th स्ट्रिंग, जो कि हमारी सबसे टॉप पे है। इस पिक्चर में ये स्ट्रिंग सबसे नीचे से शुरू कर रहे हैं हम, राइट। सो सबसे पहले फिंगर 2 से प्ले हो रही है आपकी, राइट। फिर फिंगर 2 के बाद एक फ्रेट छोड़ दोगे, फिर फिंगर 4 से आप 6th स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करोगे, और उसके बाद सीधा 5th स्ट्रिंग में 1st फिंगर से प्ले करोगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली फ्रेट प्ले करोगे 2nd फिंगर से, फिर एक फ्रेट छोड़ दोगे और उसके बाद 4th फिंगर से फ्रेट प्ले करोगे। सो इसी तरह से ये मार्किंग है। एंड हम देख लेते हैं कि ये कैसे हम एक स्केल में अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से बाकी के स्केल्स भी हम प्ले करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी मेजर स्केल से। एंड जी मेजर स्केल में अगर हम देखें कि म्यूजिकल नोट्स कौन कौन से प्ले होते हैं, तो वो है G, A, B, C, D, E एंड F शार्प। सो ये एक सीक्वेंस है इन नोट्स का। जैसे G के बाद A आता है और A के बाद तो सीधा A, B, C, D, E, F है, एंड F आपका शार्प है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी मेजर स्केल अगर हम देखें तो उसका लास्ट नोट जो होता है वो उसके रूट नोट से एक नोट पीछे होता है। मतलब अगर आपका G मेजर स्केल है तो शुरू होगा वो आपका G नोट से, जो कि आपका रूट नोट है, राइट। और फिर G, A, B, C, D, E ऐसे करते करते जब आपका 7th नोट आ जाएगा वो होगा आपका F, लेकिन F शार्प वो होगा क्योंकि लास्ट नोट है। अब G आपका रूट नोट है, सो G से पहले क्या होता है F शार्प, राइट। सो इसलिए G मेजर स्केल में ये F शार्प नोट है। और इस तरह से हम G मेजर स्केल याद भी रख सकते हैं कि इसमें सारे के सारे नेचुरल नोट्स हैं, सिर्फ एंड में F शार्प हमारा एक्सीडेंटल नोट है। तो G मेजर स्केल अगर हम प्ले करें इसी पैटर्न से तो हम कैसे प्ले करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 6th स्ट्रिंग में G नोट कहाँ है। सो G कहाँ पर है, ये 3rd फ्रेट पे, राइट। ये 6th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पे G नोट है, राइट। ये प्ले किया, सो ये G नोट बना। G के बाद आप एक फ्रेट छोड़ दोगे 4th फिंगर से, आपकी 5th फ्रेट प्ले होगी, राइट। ये क्या प्ले हुआ, A नोट। उसके बाद इसी पैटर्न में देखें तो उसके बाद है हमारा B कहाँ है, 5th स्ट्रिंग की 2nd फ्रेट, ये, राइट। ये B हो गया, राइट। B के बाद एकदम नेक्स्ट वाला नोट 2nd फिंगर से ये C हो गया, राइट। C के बाद हमारा एक फ्रेट छोड़ के ये D नोट हो गया, राइट। D के बाद हमारा कौन सा है, E नोट है। E नोट का है 4th स्ट्रिंग की ये 2nd फ्रेट, ये हो गया E, राइट। अब इसके बाद एक फ्रेट छोड़ दी 3rd फिंगर से हमने प्ले करना है, तो क्या आ जाएगा F शार्प। ये 4th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग की 4th फ्रेट, यहां पर क्या आ गया F शार्प। और F शार्प के बाद एकदम बाद नेक्स्ट आ गया आपका G, 4th फिंगर से प्ले कर रहे हो 5th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग की, राइट। G आपका ये दोबारा आ गया, ये ब्लू मार्किंग भी मैंने की हुई है, राइट, कि आपका वो नोट रूट नोट जो है वो दोबारा से आपका G नोट आपका दोबारा से आ गया, राइट। और G के बाद फिर से क्या आ जाएगा A आपका कौन सा है 3rd स्ट्रिंग की 2nd फ्रेट, राइट। A आ गया। A के बाद फिर दोबारा से एक नोट छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा B के बाद उसके बाद C आ गया नेक्स्ट फ्रेट, C, राइट। अब C के बाद D कहाँ आएगा, ये 2nd स्ट्रिंग। अब इस पैटर्न में भी देख सकते हो आपकी यहाँ पर मैंने ये 2nd फिंगर से मार्क करके रखा हुआ है, राइट। सो ये 2nd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट, ये D आ गई, राइट। D के बाद E, राइट। E आपकी ये 5th फ्रेट आ गई 2nd स्ट्रिंग पे, राइट।
और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली फिर अब हम ये फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग, राइट, ये सेकंड फ्रेट पे है, राइट। ये क्या आ गया आपका एफ शार्प, राइट। एफ शार्प के बाद दोबारा से आपका क्या आ गया नेक्स्ट फ्रेट पे जी, ये जी दोबारा से ब्लू मार्किंग में शो की है, राइट, जी आ गया, फिर एक फ्रेट छोड़ के ए, राइट। सो इस तरह से ये पैटर्न हम प्ले कर लेंगे। सो ये है आपका जी मेजर स्केल। सो ये जी मेजर स्केल था। अब जी मेजर स्केल के बाद हम देख लेते हैं ए मेजर स्केल। सो ए मेजर स्केल में भी सेम पैटर्न हम यूज करेंगे एंड ए मेजर स्केल में अब हम नोट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ए मेजर स्केल है तो रूट नोट आपका ए ही होगा, राइट, रूट नोट ए होगा और लास्ट नोट क्या होगा, एक नोट पीछे, मतलब एक नोट से पीछे क्या होता है जी शार्प, मतलब जी शार्प आपका लास्ट नोट होगा और उसके बीच के नोट्स कौन से, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प और फिर जी शार्प। अब आप देखोगे कि ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें 3 शार्प्स हैं जो कि सी शार्प, एफ शार्प और जी शार्प है। और इस तरह से आप ए मेजर स्केल याद रख लोगे कि इसमें सिर्फ 3 शार्प्स होते हैं, सी शार्प, एफ शार्प एंड लास्ट नोट जी शार्प। सो ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प एंड जी शार्प। सो ए मेजर स्केल हम कहाँ से प्ले करेंगे, 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट से, और सेम पैटर्न हम यूज करेंगे। तो कैसे प्ले करेंगे, ए बी फिर सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए फिर बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए बी, राइट। सो ये है आपका ए मेजर स्केल। सो इस तरह से ए मेजर स्केल हम प्ले कर लेंगे और सेम पैटर्न हम प्ले करेंगे। इसके बाद ए मेजर के बाद आता है बी मेजर स्केल। सो बी मेजर स्केल कहां पे प्ले होगा, 2 फ्रेट्स आगे, यहां पे 7th फ्रेट से, राइट, 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट से आपका शुरू हो जाएगा ये बी मेजर स्केल। और बी मेजर स्केल में सिर्फ हमारे 2 नोट्स नेचुरल नोट्स होते हैं जैसे बी और ई, बाकी के सारे नोट्स हमारे एक्सीडेंटल नोट्स हैं, मतलब सारे शार्प या फ्लैट्स हैं। जैसे बी के बाद सी शार्प फिर डी शार्प फिर ई हमारा नेचुरल आ गया, फिर उसके बाद एफ शार्प जी शार्प और एफ ए शार्प। लास्ट का नोट वैसे भी रूट नोट से एक नोट पीछे होता है तो बी से एक नोट पीछे क्या हुआ, ए शार्प, राइट। सो इस तरह से हम बी मेजर स्केल प्ले कर लेंगे। सेम पैटर्न हम यूज करेंगे, बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प फिर जी शार्प के बाद ए शार्प, राइट, ए के ए शार्प के बाद बी फिर सी शार्प डी शार्प फिर ई फिर एफ शार्प जी शार्प फिर ए शार्प फिर बी और फिर लास्ट में ये सी शार्प। सो इस तरह से हम बी मेजर स्केल भी प्ले कर लेंगे। सो ये था बी मेजर स्केल। और बी मेजर स्केल के बाद हमारा सी मेजर स्केल है। सो सी मेजर स्केल कैसे हम प्ले करेंगे, सिर्फ एक फ्रेट आगे, ये बी था, अब एक फ्रेट आगे 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट से, ये सी मेजर स्केल है। ये भी सेम पैटर्न में हम प्ले कर लेंगे। और सी मेजर स्केल सबसे आसान स्केल है, इसमें कोई भी शार्प नहीं होता, मतलब सारे के सारे हमारे नेचुरल नोट्स हैं। जैसे ये सी डी ई ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी, राइट। सो ये है हमारा सी मेजर स्केल। राइट। सो सी मेजर स्केल हमने यहां पे प्ले किया, सी मेजर स्केल हम यहां पर भी प्ले कर सकते हैं। ये थोड़ा एडिशनल मैं बता रहा हूं, ये
राइट। अब सी मेजर स्केल के बाद हम प्ले करेंगे डी मेजर स्केल, और डी मेजर स्केल के लिए हम थोड़ा डिफरेंट पैटर्न यूज करेंगे। सो देखते हैं पैटर्न 2। सो पैटर्न 2 अगर हम ध्यान से देखें तो ये शुरू हो रहा है 5th स्ट्रिंग से। सो 5th स्ट्रिंग में हम सेकेंड फिंगर से हम फ्रेट प्ले कर लेंगे, उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से हम प्ले कर लेंगे, और उसके बाद हम 4th स्ट्रिंग प्ले कर लेंगे, उसकी फ्रेट हम 1st फिंगर से प्ले कर लेंगे, राइट। और उसके साथ हम फिर सेकेंड फिंगर से प्ले कर लेंगे फ्रेट, फिर एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से हम फ्रेट प्ले कर लेंगे, और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग में हम प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से, और फिर एक फ्रेट छोड़ के हम 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे, और उसके बाद हमारा रूट नोट जो भी जिस भी मेजर स्केल का रूट नोट होगा वो दोबारा प्ले होगा हमारा 4th फिंगर से, जो उसकी 3rd के बाद 3rd फिंगर से जो हमने फ्रेट प्ले करी उसके नेक्स्ट वाली फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हैंड को एक फ्रेट आगे लेके आएंगे और प्ले करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग, राइट। सेकेंड स्ट्रिंग हम 1st फिंगर से फ्रेट प्ले कर लेंगे, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम 3rd फिंगर से प्ले करेंगे फ्रेट, और उसके बाद 4th फिंगर से, और उसके बाद 1st फिंगर से और 3rd फिंगर से। सो ये एक पैटर्न है। सो इस पैटर्न से हम प्ले करके देखते हैं अपना डी मेजर स्केल। अब देख लेते हैं कि डी मेजर स्केल में नोट्स कौन कौन से होते हैं हमारे। डी मेजर स्केल है तो रूट नोट डी होगा, राइट। और इसका लास्ट नोट जो है वो एक नोट पीछे, मतलब डी नोट से एक नोट पीछे कौन सा हुआ, सी शार्प। सो इसके साथ साथ दूसरा शार्प हमारा होता है एफ शार्प। सो डी मेजर स्केल में सिर्फ 2 शार्प्स होते हैं, एफ शार्प एंड सी शार्प। सो हमारे नोट्स हैं डी ई एफ शार्प, जी ए बी और सी शार्प। अब देख लेते हैं डी मेजर स्केल प्ले कर लेते हैं, राइट। सो इसी पैटर्न से पैटर्न 2 जो हमने ये सीखा है, सो पैटर्न 2 से हम डी मेजर स्केल प्ले करेंगे। सो कैसे, डी ई एफ शार्प, जी ए बी, सी शार्प, डी, फिर ई एफ शार्प, जी ए बी। सो ये है हमारा डी मेजर स्केल। अब डी मेजर स्केल हमने प्ले कर लिया, राइट। अब डी से आगे पीछे अगर हम देखें, सो डी से एक फ्रेट छोड़ के ये क्या है हमारा यहाँ पे 5th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट, ये क्या है सी मेजर स्केल। सो यहां पर भी हम सी मेजर स्केल प्ले कर सकते हैं सेम तरीके से। कैसे, राइट। सो सी मेजर स्केल हो गया एंड डी हमने पहले प्ले कर लिया, और डी के बाद एक फ्रेट छोड़ के कौन सा है, ई मेजर स्केल। सो ई मेजर स्केल भी हम सेम पैटर्न जो हमारा पैटर्न 2 है इसी से हम प्ले कर लेंगे। एंड ई मेजर स्केल में अगर आप देखोगे तो हमारे 4 शार्प्स होते हैं, जैसे डी मेजर स्केल में हमारे 2 शार्प्स हैं, एफ शार्प और सी शार्प। सो इसके बाद वाले नोट्स भी हमारे शार्प्स होते हैं ई मेजर स्केल में, जैसे एफ के बाद जी शार्प और सी शार्प के बाद डी शार्प। सो हमारे 4 शार्प्स होंगे। सो कौन कौन से नोट्स हुए, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए बी और सी शार्प, डी शार्प, राइट। और इन्हीं नोट्स को हम प्ले कर लेंगे सेम पैटर्न 2 से। सो 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, यहां से हम ई मेजर स्केल प्ले कर लेंगे। ई एफ शार्प, जी शार्प, ए बी, फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर ई, फिर एफ शार्प, जी शार्प, ए बी और फिर सी शार्प। सो ये है हमारा ई मेजर स्केल। राइट। अब ई मेजर स्केल के बाद हम देख लेते हैं एफ मेजर स्केल। और एफ मेजर स्केल सिर्फ एक फ्रेट आगे, ये है हमारा एफ, राइट। यहां से हम एफ मेजर स्केल प्ले कर लेंगे
सो एफ मेजर स्केल अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें सिर्फ एक शार्प होता है, वो होता है ए शार्प, एंड उसमें बी नोट नहीं होता है। सो इसमें सारे नोट्स कौन कौन से हैं? एफ, जी, ए, फिर ए शार्प, सी, डी एंड ई। लास्ट नोट ई है। कैसे? एफ से एक नोट पीछे कौन सा होता है? ई, राइट। ई शार्प क्योंकि नहीं होता है तो ई नोट एफ से एक नोट पीछे उसका लास्ट नोट आपका ई होगा। सो सारे नोट्स आपके हुए एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई। सो एफ मेजर स्केल को भी हम इस सेकंड पैटर्न से हम प्ले कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया आपका एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, फिर ई, एफ और फिर जी, ए शार्प, फिर सी, डी। सो ये है हमारा एफ मेजर स्केल। सो इस तरह से हम एफ मेजर स्केल प्ले कर लेंगे। सो एफ मेजर स्केल हम यहां पर भी प्ले कर सकते हैं ऐसे। राइट। सो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिससे हमने सारे के सारे मेजर स्केल्स हमने प्ले किए, एंड इस तरह से हम इजीली स्केल्स को याद कर सकते हैं फ्रेटबोर्ड पे प्ले करने का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट ऑन गिटार, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय।